नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा जो अभी ऑनरेबल हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं डी वाई चंद्रचूड़ जी, इन्होंने जो है एक अपनी स्टेटमेंट में साफ तौर पे जो सीनियर एडवोकेट्स है इनको डांट लगाते हुए बोला है कि भाई जो जूनियर लॉयर्स होते हैं ना उनको तुम नौकरों की तरह, स्लेव्स की तरह ट्रीट मत करो, बल्कि उनको जो है तुम्हारे को एक डिसेंट सैलरी पे करी जानी चाहिए। हालांकि ये जो स्टेटमेंट्स हैं और ये जो अपना पर्टिकुलर बातें बोली जा रही हैं ये पहले भी मेरे हिसाब से बोली गई थी, बट यहां पे जो अभी ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब अपनी पावर में आ गए हैं, जब उन्होंने मेरे हिसाब से अब हमारे जो जूनियर एडवोकेट्स हैं, जो जूनियर लॉयर्स हैं, जो अभी नए नए एडवोकेट्स बनकर आ रहे हैं, उनके ऊपर ज्यादा ध्यान देने के ऊपर इन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट जो बताई है पावर में आने के बाद, ये मेरे को लगता है कि बहुत पॉजिटिव एक इफेक्ट है। क्योंकि यहां पर आप लोगों को भी पता होगा कि अगर कोई भी एक जूनियर एडवोकेट अपना एलएलबी का प्रोफेशन ज्वाइन करता है और डिग्री पूरी करता है, इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद फिर उसके बाद एक दूसरा चैलेंज होता है अपना स्टेट बार काउंसिल के अंदर एनरोलमेंट कराने का, जिसमें भी उसको अपना पैसा और टाइम और अपनी एक मेहनत, एक फिजिकल टेंशन जो अपनी इन्वेस्ट करनी होती है, उसके बाद में भी फिर उसको एक अपना ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का पेपर भी क्लियर करना होता है। ये सारी दिक्कतें, परेशानी, पैसा, टाइम सब खर्च करने के बाद में फिर वो आता है अपना एक कोर्ट के अंदर एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस करने के लिए, जहां पर उसको दिखाई देता है कि यार मेरे को जो है कोई भी सीनियर एडवोकेट एक रुपया भी, मतलब एक रुपया भी पे नहीं करता। मैं एक ऐसे इलाके से बिलोंग करता हूं जहां पे मेरा थोड़ा इलाका जो है गांव टाइप है, जहां पे ज्यादा फैसिलिटी नहीं है, जहां पे कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं है, तो मैं जो है अपना कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करने आऊंगा एक ऐसी जगह पे जहां पे अपॉर्चुनिटी मुझे ज्यादा मिले, जैसे दिल्ली, कोलकाता, XYZ अदर, बेंगलुरु, बेंगलोर, जितने भी हमारे ये मेट्रो सिटीज हमारी आती हैं, यहां पर एक तरीके से आपको अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिल सकती हैं। ऐसा वो इंसान जो है, जो बच्चा जो है एज्यूम करके आ रहा होगा। अब इस सिचुएशन में आप लोग बताइए कि अब कोई व्यक्ति गांव से या अदर स्टेट से ऐसे शहरी इलाके में आता है, तो भाई उसको रेंट का खर्चा, खाना पीने का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, ये सारे खर्चे बियर करने के लिए पैसा तो लगता है ना। ये सारी बातें मैं नहीं बोल रहा, ये सारी बातें डी.वाई. चंद्रचूड़ जी ने अपने पर्टिकुलर एक प्रोग्राम के अंदर अभी रिसेंटली, अभी सैटरडे को, अभी रिसेंटली जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा था ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जी को, जो हमारे डी.वाई. चंद्रचूड़ जी हैं, इनको जो है चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया था। तो उन्होंने अपने प्रोग्राम के अंदर ये सारे के सारे जो बार एसोसिएशन के अंदर जो मेंबर्स बैठे हुए थे, बार काउंसिल के अंदर जो मेंबर्स बैठे हुए थे, एडवोकेट्स जो बैठे हुए थे, उनको पॉइंट आउट करते हुए बोला कि भाई समझो, बात को समझो। हम जो है हमारा जो पर्टिकुलर अब लीगल प्रोफेशन है, जैसे 50 साल पुराना था, जैसे 100 साल पुराना था, जैसे 20-30 साल पुराना था, अब हम अपने लीगल प्रोफेशन को ऐसा नहीं बनाना चाहते हैं। यार ये बात को समझो। हमारा जो पहले हम पुराने एक टर्म यूज करते थे, एन ओल्ड बॉयज क्लब, हम अपने लीगल प्रोफेशन के अंदर जो नए नए एडवोकेट्स आ रहे हैं ना, और एन ओल्ड बॉयज क्लब के तौर पर हम इसको ज्वाइन नहीं करना चाहते। अभी आप लोग दिमाग में सोच रहे होंगे कि एन ओल्ड बॉयज क्लब का क्या मतलब होता है। सीधी बात, यहां पे एक छोटा सा मतलब यहां पे जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ जी के द्वारा जो है यहां पे एक्सप्रेस तौर पे बताया गया है। इसका मतलब ये होता है कि पहले टाइम पे जितने भी वकील हुआ करते थे, तो उन वकील में से ग्रुप ऑफ वकील्स होते थे, तो उन ग्रुप ऑफ वकील में से केवल और केवल अपने क्लोज पर्सन को प्रेफरेंस दी जाती थी, अपने जानने वाले को जो है आगे प्रेफरेंस दी जाती थी कि अच्छा अच्छा तुम तो मेरे चाचा के लड़के हो, मेरे ताऊ के लड़के हो, आ जाओ मैं तुम्हारे को एक अच्छे वकील के अंदर प्लेसमेंट दिलवा देता हूं, जहां पे तुम्हारे को आराम से रेम्युनरेशन भी मिलेगा, सैलरी भी मिलेगी, काम सीखने को भी मिलेगा, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो यहां पे जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ जी ने यहां पे क्लियर तौर पे बोल दिया कि भाई अब हम अपने लीगल प्रोफेशन में, जो पुराने टाइम पे ऐसा हमारा सिस्टम चलता था ओल्ड बॉयज क्लब के तौर पे, अपना लीगल प्रोफेशन के अंदर हम नहीं चलाना चाहते। और आप लोगों को भी पता होगा, मैंने अपनी वीडियो के अंदर भी ये पॉइंट आउट करा था कि यहां पे अभी बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ना, अभी कुछ महीने पहले, आप अगर मेरी प्रीवियस वीडियोस अगर मेरे को रेगुलर बेसिस पे फॉलो करते हो, तो मैंने आपको एक अपनी वीडियो के अंदर एक चीज बताई थी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ना, हम जूनियर लॉयर्स के लिए, मतलब आप लोग भी जूनियर लॉयर्स की अगर कैटेगरी में आते हो, अगर आपको लगता है कि यार मेरे को फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत देखने को मिलते हैं, मैं कोर्ट तो आता हूं, चीजें भी सीख रहा हूं, मेहनत भी कर रहा हूं, और एक आधा केस भी मेरे को आ जाता है, लेकिन यार मेरे को एक अपनी एक्सपेक्टेशन है, किससे? अपने सीनियर एडवोकेट से, कि वो मुझे गाइड करेंगे ना। मेरे पास कोई केस आएगा भी तो इंडिपेंडेंटली मैं केस थोड़ी ना लड़ने जा सकता हूं, जा भी सकता हूं, बट यार मेरे को नॉलेज थोड़ी ना होगी। ड्राफ्टिंग में कोई दिक्कत निकल जाए, आर्गुमेंट में कोई दिक्कत निकल जाए, डॉक्यूमेंटेशन में कोई दिक्कत निकल जाए, तो उस केस में मैं डायरेक्ट वो केस लाके अपने सीनियर साहब को दूंगा, अपने सीनियर एडवोकेट को दूंगा। तो यार उनकी भी तो ड्यूटी बनती है ना कि वो मेरे को कोई ना कोई सैलरी पे करें। वो जो काम बोलते हैं, नौकर मेरे को बनना है मैं नौकर बनता हूं, मेरे को कोई एडवोकेट बनना है मैं एडवोकेट बनता हूं, रिसर्चर बनना है मैं रिसर्चर बनता हूं, ड्राफ्टिंग डॉक्यूमेंट्स ऑफ करने होते हैं मैं सब करता हूं, बट एट द एंड मुझे सैलरी नहीं मिलती है। जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया है ना, उन्होंने भी कुछ टाइम पहले, मैंने अगर आप मेरी वीडियोस देखते तो एक पॉलिसी लेके आए थे, मैंने आपको बताया भी था कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ना एक
आफ्टर एलएलबी, जो लोग एलएलबी अपनी कर चुके हैं, जो लोग लॉ ग्रेजुएट्स बन चुके हैं, ठीक है, उनको अपना स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट कराना है, फिर अपना एआईबी देना है, ये तो चलो अलग मैटर है, ठीक है, एक वकील बनने के लिए आपको, ठीक है, ये एक अलग मैटर। अब एआईबी होगा या नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है, उसकी क्या हियरिंग आएगी भाई, उस पर आपको भी इतना दिमाग लगाना ही नहीं है। आपके पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है यार, आपके पास जुडिशरी एग्जाम्स हैं, आपके एपीओ के एग्जाम्स हैं, बैंक के एग्जाम्स हैं, ठीक है, तो आप वहां पे एग्जाम की तैयारी करके अपना उधर ध्यान लगाओ ना। और आपके पास 2 साल का है एनरोलमेंट के बाद, तो अपना किसी वकील के नीचे अपना काम सीखो इतने, अब एआईबी जब होगा वो होगा, उस पर भी दिमाग लगाएंगे, क्या फायदा आप लोगों का, याद रखिएगा। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बोला, एक ना नई पॉलिसी लेके आए थे कि एआईबी के अलावा ना बच्चों को जो भी इंटरेस्टेड है, मतलब मान लेते हैं मैं अगर अपना एग्जांपल ले रहा हूं, मेरे को जो है कोई वकील नहीं मिल रहा यार, मैं किसके नीचे अपनी प्रैक्टिस करूं, मिल भी रहे हैं लेकिन मेरे को कुछ काम सीखने को नहीं मिल रहा, और मेरे को काम भी सीखने को तो मिल रहा है लेकिन मेरे को पेमेंट नहीं मिल रही, मेरे को पैसे नहीं मिल रहे, मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत है मेरे को। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बोला था कि भाई ऐसे लोगों के साथ, मेरे जैसे लोगों के साथ, जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, जिनको कोई काम देने वाला नहीं है, जिनको कोई सैलरी देने वाला नहीं है, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बोला था कि भाई तुम हमारे पास आओ, हम जो है तुम्हारा एक टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे, साल में 2 बारी 3 बारी, ठीक है, एक टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे। तो अगर तुमने वो टेस्ट अपना क्लियर कर लिया, अच्छी रैंक लेके आए हो तुम उस टेस्ट के अंदर, तो हम तुम्हारे को बढ़िया बढ़िया वकील अलॉट करेंगे, जहां पे उन वकील की ड्यूटी है, मतलब ऑन रिकॉर्ड ये चलेगा, ऐसा नहीं है कि अपना अंदर की बात चल रही है, नहीं, तो वहां पे ऑफिशियल जो एडवोकेट्स आपको हायर करे जाएंगे, मतलब अलॉट करे जाएंगे, एओआर्स, जिसकी सबसे टॉप रैंक आएगी ऑब्वियसली एओआर दिए जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर देन हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मतलब सब क्रीम एडवोकेट्स होंगे। तो वो जो एडवोकेट्स हैं वो अपने जो भी आपने अगर एग्जाम क्रैक करा है, तो एग्जाम क्रैक करने के बाद में आपको हम इंटर्नशिप के तौर पे वो वाले एडवोकेट्स को हायर, मतलब अलॉट कर देंगे, आप जाओ उनके पास अपनी इंटर्नशिप चालू कर दो, और साथ ही में आपको वो काम भी सिखाएंगे, केसेस भी डील करवाएंगे, ड्राफ्टिंग भी कराएंगे, और आपको पेमेंट भी देंगे, मतलब एज एन इंटर्नशिप के तौर पे आपको पूरा का पूरा पैसा भी दिया जाएगा। बट यहां पे पैसा दिया तो जाएगा, बट यहां पे हम बाउंडेशन नहीं लगा रहे कि एओआर आपको 20 हजार रुपए दे रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट वाले आपको 15 दे रहे हैं, अब हाई कोर्ट वाले आपको 10 दे रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाले आपको 5 दे रहे हैं, हम ऐसा कोई अमाउंट फिक्स नहीं कर रहे भाई, इनके ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसा रूल जो है वो भी बार काउंसिल लेकर आया था, एक प्लानिंग यहां पे क्रिएट करी थी, बट अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चल रहा है एआईबी का, तो सारा का सारा बार काउंसिल का जो मेन कंसर्न है वो एआईबी के ऊपर लगा हुआ है, तो ये रूल अभी दब गया। तो आप लोग ये रूल को लागू करवाना चाहते हो, मेरे हिसाब से तो परफेक्ट रूल है यार, मेरे हिसाब से सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी अगर ऐसा रूल आ गया, सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। थोड़ा सा जो एडवोकेट्स, जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जो अच्छे लॉ पढ़ के आए हैं, उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलना, उनको मोटिवेट रखना बहुत जरूरी है अभी इस सिचुएशन में, तो ये बहुत जरूरी है। आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है पूरी की पूरी बात को समझने के बाद, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी ने जो हमारे फेवर में बात बोली है, आप कितना सपोर्ट करते हो? दूसरी बात, जो बार काउंसिल का रूल है आप कितना सपोर्ट करते हो? तीसरी बात, आपके दिमाग में कोई ऐसा प्लान है कि भाई अगर कोई वकील एलएलबी करके आता है उसको हम कैसा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना सकते हैं? आप भी तो एक वकील हो यार, आपको भी तो अपना एक दिमाग लगाना चाहिए। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? आपके पास कोई एक आइडिया है जो हम बार काउंसिल तक अपना ये आइडिया भेज सकते हैं? तो कमेंट बॉक्स के अंदर अपना आइडिया ये जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपको मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना है तो मैं आपको बीच बीच में अपना स्क्रीन के ऊपर दिखा देता हूं, स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल भी है, आप लोग फॉलो जरूर करिएगा। फेसबुक का भी सेम है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कोई भी डाउट और जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।